नमस्कार दोस्तों। किरीबाती शायद दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो समुद्र में पूरा डूब जाएगा। किरीबाती के बारे में शायद आप जानते भी हों या मुमकिन है कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। इसका नाम का स्थानीय उच्चारण किरिबास होता है। किरीबाती की दुर्दशा ध्रुवीय भालू जितनी प्रसिद्ध नहीं है अभी तक। किरीबाती मध्य प्रशांत महासागर में एक आइलैंड कंट्री है जिसके 33 द्वीप हैं जो समुद्र के विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिनमें से केवल 20 ही बसे हुए हैं। यह हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। 20 बसे हुए आइलैंड्स में कोई भी अपने उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 4 मीटर से अधिक ऊपर नहीं है। यह इसे जलवायु परिवर्तन के प्रति दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में से एक बनाता है। ये गिलबर्ट द्वीप समूह, जो कि पूर्व में है, से लाइन द्वीप समूह तक फैला हुआ है। बीच में फिनिक्स द्वीप समूह है जिनकी कोई स्थानीय आबादी नहीं है। गिलबर्ट द्वीप समूह में 16 द्वीप हैं जहां आबादी केंद्रित है और लाइन द्वीप समूह में 3 द्वीप बसे हैं। कुल भूमि क्षेत्र 811 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया की समस्याओं से अलग थलग किरीबाती के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि जलवायु परिवर्तन के पहले शिकार बनेंगे। कई कारकों के कारण यहाँ समुद्र के स्तर में वृद्धि वैश्विक औसत की तुलना में बहुत तेजी से हो रही है, जैसे कि प्रशांत क्षेत्र में इसका स्थान और ओशन सर्कुलेशन पैटर्न। कुछ द्वीपों पर समुद्र के स्तर में वृद्धि अन्य जगहों की तुलना में 4 गुना अधिक है। इससे गंभीर तटीय कटाव हो रहा है, तूफान के दौरान बाढ़ आ रही है, मीठे पानी के संसाधनों पर असर पड़ रहा है और भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। तूफान के कारण द्वीपों में जो खारा पानी भर जाता है वो भूमि और संपत्ति को नष्ट कर देता है, जलाशयों को प्रदूषित कर देता है, जो खपत के लिए भूजल को जमा करते हैं और फिल्टर करते हैं। खारा पानी नारियल, पैंडनस और ब्रेड फ्रूट जैसे संसाधनों को भी खतरे में डालता है, जिन पर निवासी भोजन और कई अन्य घरेलू जरूरतों के लिए भी निर्भर हैं। किरिबाती में शेष प्रशांत क्षेत्र की तरह जलवायु परिवर्तन के कई स्वास्थ्य प्रभाव पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में लंबे समय तक पड़े सूखे ने पीने के पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता को प्रभावित किया, जिससे लोगों को जल जनित बीमारियों का खतरा पैदा हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण किरिबाती में फल और सब्जियां उगाना कठिन हो रहा है, जिससे लोग इंपोर्टेड प्रोसेस्ड फूड पर अधिक निर्भर हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है। ये मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय और फेफड़ों की बीमारी जैसे नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों में योगदान दे रहा है। साथ ही बढ़ते समुद्र ठीक उसी समय स्वास्थ्य सुविधाओं को खतरे में डाल रहे हैं जब स्वास्थ्य देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के केवल 0.6% के लिए जिम्मेदार किरिबाती ने सार्वजनिक रूप से प्रदूषणकारी उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से नीतियों और पहलों को बढ़ाने के लिए कहा है। 1989 में ग्रीन हाउस प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में किरिबाती को समुद्र के बढ़ते स्तर से खतरे में पड़ने वाले देशों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 10 साल बाद इसके 2 निर्जन द्वीप एबेनुइया और टेबुआ टरावा, जो मछुआरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले द्वीप हैं, लहरों के नीचे गायब हो गए। आधुनिक समय में दुनिया का पहला जलवायु प्रेरित माइग्रेशन के रूप में किरिबाती के पूर्व राष्ट्रपति एनॉट टोंग ने 2012 में कहा था कि वो फिजी की सैन्य सरकार के साथ 5000 एकड़ फ्री होल्ड भूमि खरीदने के लिए बातचीत कर रहे थे, जिस पर उनके देशवासियों को रखा जा सके। एनॉट टोंग ने किरिबाती की दुर्दशा के बारे में दुनिया को सचेत करने और आसन्न तबाही का समाधान खोजने की कोशिश करने के लिए पिछले दशकों में दुनिया भर की यात्रा की है। उस समय एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा, चाहे ये कितना भी महत्वाकांक्षी क्यों ना हो, निचले एटॉल द्वीपों पर हमारे लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ये सम्मान के साथ प्रवास या माइग्रेशन विद डिग्निटी की धारणा के इर्द गिर्द तैयार की गई नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत सारे विकल्प नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने लगभग उम्मीद खो दी है। किसी ऐसी कहानी को आप कितनी बार सुना सकते हैं? इसकी एक सीमा है जिसे लोग सुन नहीं रहे हैं। हम निष्क्रियता में पंगु होने का जोखिम नहीं उठा सकते। किरिबाटियन पहले से ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन के जवाब में प्रवास करना शुरू कर चुके हैं। अन्य लोग अस्थायी समाधान की तलाश में अपनी भूमि पर टिके हुए हैं। इन निवासियों ने मूंगा चट्टानों से दीवारें बनाना शुरू कर दिया है, जो बाद में उच्च ज्वार द्वारा नष्ट हो जाती हैं। कुछ शहर कुछ मीटर अंदर की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। मिट्टी को कटाव से बचाने और तूफान की लहरों को कम करने के लिए सी वॉल और मैंग्रोव लगाए गए हैं।
पेट्रोलियम कंपनियों या अस्थायी समुद्री सुरक्षा द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशाल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण की संभावना पर भी चर्चा की गई है। हालांकि दोनों विकल्पों को उनकी उच्च लागत के कारण खारिज कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म की लागत लगभग $2 बिलियन होगी, जो कि किरिबाती की जीडीपी का 10 गुना है। साथ ही विश्व बैंक ने तर्क दिया है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को किरिबाती और समुद्र से खतरे वाले अन्य प्रशांत द्वीपों से जलवायु परिवर्तन से विस्थापित लोगों के खुले प्रवास की अनुमति देनी चाहिए। अब तक केवल न्यूजीलैंड सरकार ने किरिबातियों की जरूरतों पर प्रतिक्रिया दी है, जिससे प्रतिवर्ष 75 लोगों को न्यूजीलैंड में प्रवास करने की अनुमति मिली है। अधिक यथार्थवादी समाधान की तलाश में किरिबाती सरकार ने फसलें उगाने के लिए फिजी में जमीन खरीदी है और संभवतः सबसे खराब स्थिति होने पर देश की पूरी आबादी को निकालने के लिए भी जमीन खरीदी है। खरीदी गई संपत्ति एक प्राचीन टुकड़ा है, जिसमें घुमावदार मीठे पानी की धाराएं और उथले समुद्र के सामने नारियल के पेड़ों के घने टुकड़े हैं। एक दशक बीत जाने के बाद भी किरिबाती सरकार ने अभी तक अपने 8.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण का उपयोग नहीं किया है। भोजन उगाने के लिए इसका उपयोग करने की पूर्व योजनाएं साकार नहीं हो पाई हैं और पूर्व राष्ट्रपति श्री टोंग 2016 में राष्ट्रीय चुनाव हारने के बाद कार्यालय से बाहर हो गए हैं और वर्तमान राष्ट्रपति तानेटी मामो ने उनकी जगह ली है। दिशा में एक विशिष्ट परिवर्तन में वर्तमान किरिबाती नेतृत्व हाल के अतीत की माइग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसी से एक परिवर्तित दृष्टिकोण अपना रही है। वे एक अधिक लचीला, आर्थिक रूप से विविध राष्ट्र बनाने का वादा करते हुए पद पर आसीन हुए। सरकार अब विदेशी धरती पर जलवायु शरणार्थी होने के विचार को खारिज करती है और चाहती है कि उसके लोग अपनी मातृभूमि में ही रहें। इसके बजाय किरिबाती का लक्ष्य जीवित रहने के लिए मजबूत होना है। 2017 में जर्मनी में वैश्विक जलवायु वार्ता से पहले राष्ट्रपति तानेटी मामो ने विश्व नेताओं से कहा, मेरी सरकार ने एक डूबते हुए राष्ट्र के भ्रामक और निराशावादी परिदृश्य को अलग रखने का फैसला किया है और इसे एक साहसिक परिदृश्य के साथ बदल दिया है। सरकार का लक्ष्य दक्षिण तरावा पर लगभग 100 एकड़ और किरीटिमाटी पर 776 एकड़ भूमि पर क्षेत्र को विकास करना और बढ़ाना है। किरिबाती सोलर एनर्जी कंपनी एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो बाहरी द्वीपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा से संचालित उत्पाद एवं और जनता के लिए संबंधित सेवाएं भी प्रदान करती हैं। किरिबाती के पास फिजी में वानुआ लेवु पर 22 वर्ग किलोमीटर भूमि भी है, जिसमें किरिबाती कृषि भूमि खतरे में आने के कारण उसकी खाद्य और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट्री, पशुधन खेती और अन्य गतिविधियों की संभावना है। धन्यवाद।